हेलो साथियों, आप लोग कैसे हैं। जेपी क्लासेस में फिर आप लोगों को एक बार फिर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। यूट्यूब परिवार में आप मेरे साथ बने रहिएगा। ठीक, मैं आज आप लोगों को, कल मेरी पहली क्लास थी जिसमें मैं आप लोगों को बता चुका था, खगोल विज्ञान के बारे में बताया था और प्लस मैं आपको बताया था लाल तारा कैसे बनाए जाते हैं। तो कल की क्लास आप मेरी देखिएगा तो उसमें आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक, आज मैं बता रहा हूँ चंद्रशेखर सीमा। ठीक, चंद्रशेखर सीमा क्या होती है और चंद्रशेखर जी आ करके, चंद्रशेखर नामक वैज्ञानिक जी आए, उन्होंने एक नियम दिया था। ठीक, नियम क्या दिया था, उन्हीं के नाम से नियम है चंद्रशेखर सीमा। ठीक, चंद्रशेखर सीमा क्या होता है समझ लीजिए। चंद्रशेखर सीमा में चंद्रशेखर सीमा इसमें ये होता है कि जो ये लाल दानों से, जो ये रेड जाइंट से सूर्य, जो ये लाल दानों जो बना है, इसमें क्या होता है कि लाल दानों जब ये बनता है, ये क्यों, कब, किस जगह से कब ये श्वेत बनेगा और कब ये अभिनव तारा बनेगा। ठीक, कब ये श्वेत बनेगा और कब ये अभिनव तारा बनेगा, तो इसको इन्होंने आकर के बताया, चंद्रशेखर जी ने। चंद्रशेखर सीमा इसमें ये होती है, इन्होंने कहा कि सन से, क्या कहा, सूर्य से 1.5 गुना, जब सूर्य के द्रव्यमान से 1.5 गुना छोटा होगा, जब सूर्य के द्रव्यमान से 1.5 गुना छोटा होगा, तब ये श्वेत वामन बनेगा। ठीक, इन्होंने जब लाल दानों से, जब लाल दानव था ये, जब 1.5 गुना इसके अपेक्षा, जब ये जब सूर्य से 1.5 गुना, अब ये कितना बड़ा वो होगा, कितना छोटा होगा, वो तो पता चलेगा कि ये तारा कैसा है। ठीक, तो ये कहलाता है भाई तारा बड़े हैं, कितना है क्या नहीं है, वो तो समझ में आएगा बाद में। ठीक, कैसे है, कितना बड़ा था, कितना, वो तो लाल दानव डिपेंड करेगा। तो ये कहते हैं चंद्रशेखर जी कि सीमा से मतलब लाल दानव जो हैं ये सूर्य से, ठीक, सूर्य से 1.5 गुना छोटा होगा। ठीक, 1.5 गुना छोटा होगा, तब ये श्वेत वामन के रूप में पकड़ेगा। ठीक, सूर्य से 1.5 गुना, मतलब इसकी 1.5 गुना कहते हैं। एक्यूरेट वैल्यू होती है इसकी 1.44। ठीक, 1.44 इसकी एक्यूरेट वैल्यू होती है। हम इसको 1.5 गुना का नाम देते हैं। अब ये 1.5 गुना के पास में है तो 1.5 ही गुना कहेंगे और ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। ठीक, तो जब ये 1.5 गुना, सूर्य से 1.5 गुना छोटा होगा, सूर्य से, मतलब चाहे इसमें कह दीजिए सूर्य के द्रव्यमान से, कुछ भी कह दीजिए, सूर्य से 1.5 गुना छोटा होगा, तो तब यह बनेगा क्या, श्वेत दानव। ठीक, श्वेत दानव के रूप पकड़ेगा ये, श्वेत दानव क्या होगा, श्वेत दानव, तब ये बनेगा श्वेत दानव। अब कहते हैं आकर के, फिर उन्होंने बताया कि जब सूर्य से 1.5 गुना बड़ा होगा, मतलब हमारा यह 60, समझ लीजिए, जैसे ये हमारा वेट 60 किलो है, लेट कर लीजिए। अब हमारा 1.5 गुना कितना होगा, 90, मतलब 90 किलो। हम रहेंगे 60 है, लेकिन हो जाएगा कितना, 90। ठीक, हमारा 1.5 गुना 90 होगा। तो इसमें क्या होगा कि सूर्य के द्रव्यमान से, सूर्य से 1.5 गुना, मतलब 1.5 गुना, इसकी वैल्यू भी एक्यूरेट इतना होगी, 1.5 गुना बड़ा होगा, तो यह बड़ा होगा, तब ये अभिनव तारा का रूप लेगा। किसका तारा रूप लेगा, अभिनव तारा का रूप
लेगा। ठीक, तो आपको मैं बता दिया था भैया ब्लैक होल क्या होता है, ब्लैक होल में आपको बताया था भैया ब्लैक होल कितना होता है, कैसे होता है। ठीक, तो ये सब मैं आपको कल बताया था, कल वाली आप मेरी क्लास देखिएगा तो सब आपको समझ में आ जाएगा कि ये चंद्रशेखर सीमा क्या होती है, चंद्रशेखर जी आकर के क्या कहें। ठीक, तो ये होगा आपका 1.5 गुना जब बड़ा होगा तब ये आपका कहलाएगा अभिनव तारा। ठीक, तो ये हो गई आपकी चंद्रसीमा। बस छोटा सा यही एक दिए थे नियम इन्होंने आकर के, बाकी और ये भारत के एक वैज्ञानिक थे जो कि इन्होंने बताया था। ठीक, ये एक भारत के वैज्ञानिक थे। अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ कलर्स ऑफ स्टार, मतलब कैसे कितने कलर होते हैं, मतलब कलर्स ऑफ स्टार। तो ये देखिए अब मैं आपको बता रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा आप अपने हिसाब से, मैं समझा दिया हूँ। कलर्स ऑफ स्टार, ये हो गया आपका कलर्स ऑफ ठंड है, रजाई में घुसे रहिए, पढ़ते रहिए बच्चा लोगों, आनंद लीजिए। तो कलर्स ऑफ स्टार देखिए, कलर्स ऑफ स्टार हेडिंग डाल लीजिए आप, कलर्स ऑफ स्टार। अब भैया कलर्स ऑफ स्टार का होता है, कलर्स ऑफ स्टार किस पे डिपेंड करता है, कलर्स ऑफ स्टार क्यों लाल दिखाई देता है, क्यों सफ़ेद होता है, क्यों ब्लू हो जाता है, तो किस किस कलर में कब कब ढलेगा। देखिए कलर्स ऑफ स्टार ये डिपेंड करता है पृष्ठ तनाव पर, किस पर, पृष्ठ तनाव पर, पृष्ठ तनाव सॉरी पृष्ठ तापमान। ठीक, पृष्ठ तापमान, पृष्ठ, कुछ लोग पेपरों में दिए रहते पृष्ठ तनाव, मसक के चले आते हैं पृष्ठ तनाव, लेकिन वो गलत है। पृष्ठ तापमान पर ये डिपेंड करेगा। ठीक, पृष्ठ तापमान पर ये डिपेंड करेगा कि कब काला तारा सफ़ेद होगा, कब नीला होगा और कब लाल होगा। तो किस पर वो करेगा, डिपेंड होगा, पृष्ठ तापमान। पेपर में ध्यान दीजिए, पृष्ठ तापमान पर डिपेंड करेगा, यही ऑप्शन दिया रहेगा पृष्ठ तापमान। बी या सी ऑप्शन में ये दिए रहता है पृष्ठ तापमान का। ठीक, अब इसमें ही कौन कौन से कब कब वो होते हैं देखिए, तो इसमें कब बनता है लाल तारा कब बनेगा, लाल सूर्य, इसको हम सूर्य को लेके चल रहे हैं, सूर्य को ले लीजिए, किसी को ले लीजिए। तारा देखिए अब ब्लू भी बनता है, रेड कब रहेगा, जब रेड रहेगा तब ये नॉर्मल टेम्परेचर ये ना समझ लीजिएगा कि 37 डिग्री सेल्सियस बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल है, ऐसा नहीं होता भैया। नॉर्मल टेम्परेचर का मतलब 6000 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाइए तब वही नॉर्मल टेम्परेचर होगा। ठीक, तो ये हो गया आपका नॉर्मल टेम्परेचर पर ये लाल दिखाई देगा, क्या, नॉर्मल टेम्परेचर। हाँ, अब दूसरा देखिए, दूसरा क्या बनेगा, श्वेत मतलब वाइट दिखाई कब देता है, गर्मी ऑक्सीजन में वो बीच वाला जो रहता है वाइट दिखाई देता है। ठीक, तो ये वाइट कब दिखाई देगा, श्वेत, जिसका नाम हम देंगे श्वेत कहेंगे, श्वेत क्या होगा, श्वेत। ये श्वेत कब दिखाई देगा, नॉर्मल टेम्परेचर लाल दिखाई दे रहा था, श्वेत क्या दिखाएगा, मीडियम टेम्परेचर में। मीडियम टेम्परेचर का मतलब 6000 डिग्री से 6000 डिग्री और सबसे अधिक टेम्परेचर के बीच वाला जो टेम्परेचर होगा तो वो मीडियम दिखाई देगा, क्या होगा, मीडियम दिखाई देगा। मीडियम मतलब श्वेत दिखाई देगा मीडियम टेम्परेचर में, मीडियम क्या होगा, मीडियम टेम्परेचर। अब तीसरा देखिए, ब्लू भी होता है, ब्लू कब दिखाई देगा है भैया, नीला। ब्लू कब दिखाई देगा, ब्लू जब खूब हाई टेम्परेचर होगा, भरपूर टेम्परेचर होगा तब ये ब्लू के रूप लेगा, किसमें, हाई टेम्परेचर। ठीक, तो ये हो गया आपका कलर्स ऑफ स्टार, लाल, श्वेत और ब्लू। ये समझ गए होंगे कब कैसे दिखाई देगा, तो ये देख लीजिए, समझ लीजिए।
अब आपको मैं लेके चल रहा हूँ सुंदर, हम कहाँ हैं, कैसे हैं, किस जगह पे हैं, अब बता रहा हूँ। देखिए अब तो आप ये समझ गए होंगे। ये तो हुआ भैया तारा। अब देखिए हम तारा, अब हम बताएंगे आपको किस तारे में हैं, कहाँ पे हैं, किस आकाश गंगा में जी रहे हैं। ठीक, तो अब ये आपको हम बता रहे हैं। देखिए आपका हो गया। अब मैं बताऊंगा आकाश गंगा, जिसको कहते हैं गैलेक्सी। व्हाट डू यू नो अबाउट व्हाट इज गैलेक्सी? क्वेश्चन पूछते हैं, कक्षा 10 क्वेश्चन उम्र रहा था वही गैलेक्सी का होती है। ठीक, तो वो देखिए, तो गैलेक्सी देखिए क्या होती है गैलेक्सी। गैलेक्सी, ठीक, गैलेक्सी क्या होती है, इसको कहते हैं आकाश गंगा। आकाश गंगा बहुत सुंदर, बहुत बेहतरीन चैप्टर, बस मन लगा के पढ़िए। ज्योग्राफी एक ऐसा वो है। तो देखिए आकाश गंगा कब होता है, आकाश गंगा तब होता है अब हमारे ब्रह्मांड में। देखिए हमारे उसमें 100 अरब आकाश गंगाएं हैं। ठीक, इस पूरे उस ब्रह्मांड में 100 अरब आकाश गंगाएं हैं। क्या हैं? 100 अरब आकाश गंगाएं हैं। क्या हैं? 100 अरब। पूरे ब्रह्मांड में 100 अरब आकाश गंगाएं हैं। अब बताइए कितना बड़ा होगा 100 अरब। 100 अरब। अब देखिए, अब 100 अरब में एक आकाश गंगा में कितने स्टार होंगे? एक आकाश गंगा में स्टार कितने होंगे? एक आकाश गंगा में स्टार 100 अरब स्टार होंगे। मतलब स्टार तारा 100 होंगे। कितने? 100 अरब तारा होगा। ठीक, एक आकाश गंगा में 100 अरब तारा होगा। ध्यान दीजिएगा। अब बताइए एक तारा जब ससुरा इतना बड़ा है तो 100 अरब जब हो जाए तो बाप रे कितना दिखाई देने लगेगा, ये तो खुद ही पता चल जाएगा। ठीक, तो ये हो गया आपका आकाश गंगा, समझ गए होंगे। 100 अरब, पूरे ब्रह्मांड में 100 अरब आकाश गंगाएं हैं। हर एक आकाश गंगाओं के अंदर, हर एक आकाश गंगा में 100 अरब ताराएं हैं, तारा स्टार हैं। ठीक, तो देखिए अब देखिए 100 अरब का मतलब हम बता रहे हैं आपको, जैसे ये एक आकाश गंगा है। क्या है? ये एक आकाश गंगा है, ये दूसरी आकाश गंगा है भैया, देख लीजिए ये दूसरी आकाश गंगा है, और ये जो है तीसरी आकाश गंगा है। ठीक, ये चौथी आकाश गंगा है। ठीक, ये पांचवी आकाश गंगा है। क्या है? पांचवी आकाश गंगा। ये मान लीजिए छठवीं आकाश गंगा है। ऐसे 100 अरब आकाश गंगाएं होंगी। अब है तो हम छाइन 100 अरब थोड़ी नहीं बना पाएंगे। सब अभी छाइन बना सकते हैं, 7 बना सकते हैं, 8 बना, मतलब मैं 6 बना दिया हूँ। तो ठीक, तो ये हो गई आपकी आकाश गंगा। देखिए इतने आकाश गंगा पूरे ब्रह्मांड में। अब देखिए हम किस आकाश गंगा में रह रहे हैं। हम इसको नाम दे दिए 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5, 6। हम इसको ऐसे नाम दे दिए हैं, मतलब कि इस ये आकाश गंगाएं हैं, ऐसे ऐसे मतलब हम बता दिए हैं। देखिए अब जो है, अब हम इसको जानेंगे कि हम किस आकाश गंगा में रह रहे हैं। ठीक, जिस आकाश गंगा में हम रह रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं? मंदाकिनी। क्या कहते हैं? मंदाकिनी। दुग्ध मेखला, मिल्की वे, इसका समझ लो हिंदी में बहुत है नाम है। इंग्लिश वाला तो बस कही दे, इंग्लिश मीडियम वाला भैया मिल्की वे बस हो गया, और कुछ नहीं। और हिंदी वाले में लौंडा का पूरा पढ़े परी का कहते हैं। ठीक, दुग्ध मेखला, मंदाकिनी, समझ लो। तो देखिए तो क्या कहते हैं, अब हम आपको बताएंगे। अब मान लीजिए हम ये वाली आकाश गंगा में हैं। ठीक, ये वाली हम आकाश गंगा में, ठीक, ये वाली हम
आकाशगंगा में है। जिस आकाशगंगा में हम हैं, जिस आकाशगंगा में हमें सूर्य है हमारा, जिस आकाशगंगा में हम रहते हैं, उसे हम मंदाकिनी कहते हैं। ये तो मैं आपको बता चुका हूँ। तो इसका नाम हम दे दिए मंदाकिनी। मंदाकिनी, ठीक। मिल्की वे, मिल्की वे क्या हो गया? मिल्की वे। ये हो गया आपका, जिस आकाशगंगा में हम हैं उसे हम कहेंगे मंदाकिनी, मिल्की वे, ठीक। अब देखिए, अब हम इसको, सबसे तो कोई मतलब है नहीं, इसको मिटा दो। देखो मैं आपको समझाने के लिए बताया। देखो अब हमको मतलब केवल, अब आपको मैं अगल बगल तिरछा वाली आकाशगंगाओं को बता दूं थोड़ा। कोई पूछ ले भैया हमारी पड़ोस वाली आकाशगंगा का है, तो देखिए हमारी पड़ोस वाली आकाशगंगा मान लीजिए, इसको मान लीजिए, इसको मान लीजिए, किसी को मान लीजिए, इन तीन को मैं छोड़ा हूँ, इसमें और कुछ मुझे बताना है, ठीक। देखिए अब ये वाली आकाशगंगा जो है हमारी, जो पास में है आकाशगंगा, मंदाकिनी के जो बगल में आकाशगंगा है, ठीक, जो मंदाकिनी के बगल में आकाशगंगा है उसे हम कहते हैं देवयानी। देवरानी नहीं, देवयानी। क्या कहते हैं? देवयानी, देवयानी। इसी को कहते हैं हम देवयानी। जो हमारे पास में आकाशगंगा है उसी को हम कहेंगे देवयानी। क्या कहेंगे? देवयानी। अब देखिए देवयानी यही है हमारी। अब ठीक, अब देवरानी नहीं कह दियो कि देवरानी, देवरानी नहीं भैया, देवयानी। क्या है? देवयानी। ध्यान से देख लीजिए, देवयानी। पेपर में दिए रहता है कि हमारी पास वाली जो आकाशगंगा है, हमारे पास में जो, हमारे बगल में जो आकाशगंगा है उसको हम क्या कहते हैं, ठीक। तो वो ऐसे पूछ लेता है, तो क्या है? देवयानी। क्या है? देवयानी। अब देखिए इन तीनों को छोड़ने का मतलब ये है कि हमारी ये जो तीन आकाशगंगाएं हैं, इन तीनों आकाशगंगाओं को, तीन आकाशगंगाओं को के समूह को, तीनों आकाशगंगाओं के समूह को हम कहते हैं क्लस्टर। क्या कहते हैं? क्लस्टर। क्या कहते हैं? ये जो तीनों आकाशगंगाएं मैंने बना दिया है, इसको हम तीन आकाशगंगाओं के, हमारी आकाशगंगा को लेकर के जितनी तीन ये आकाशगंगा हैं, इन्हें हम कहते हैं क्लस्टर। क्या कहते हैं? क्लस्टर। क्या कहते हैं? क्लस्टर कहते हैं, ठीक। तो ये हो गई हमारी आकाशगंगा। अब हमको इनको जान ही गए हैं कि आपको कौन का आकाशगंगा है। मैंने आपको बता दिया हमारी बगल वाली, पड़ोस वाली कौन आकाशगंगा है, तो सब हम बता दिए। अब देखिए हम अपनी आकाशगंगा की बात कर रहे हैं, अब केवल मंदाकिनी की, ठीक, जिसमें हम हैं, केवल दुग्ध मेखला, ठीक, दुग्ध मेखला की बात करेंगे। देखिए अब ये जो है हमारी दुग्ध मेखला कौन सी है, देखिए सब मैं रफ करके बता रहा हूँ आपको। दुग्ध मेखला, दुग्ध मेखला, मिल्की वे, बहुत बेहतरीन है ये, समझ लो चैप्टर, ठीक। हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन, तो ध्यान में रखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, बस हो गया। तो देखिए मिल्की वे, अब मैं आपको अपनी अकेले आकाशगंगा बता रहा हूँ। ये भैया हमारी मिल्की वे है, ठीक। ये हमारी आकाशगंगा है जिसमें हम जी रहे हैं अभी, ठीक। हमारा यहाँ सूर्य है, कहाँ है? सूर्य हमारा ये यहाँ पे है, ठीक। ये हमारा सूर्य है। मैं इसको थोड़ा गहरा किए दे रहा हूँ भैया। अब देखिए ये हमारा सूर्य है। क्या है? सूर्य। ये हमारा सूर्य कलुआ हो गया भैया, मतलब लाल होता है ना, देखो बैगनी होता है, लेकिन इसको मैं कलुआ कर दिया हूँ पूरा, अभी एक हिसाब से समझ लेना, ठीक। तो ये हमारा कलुआ कर दिया मैं इसको, ठीक। ये हमारा सूर्य है। क्या है ये? सन। लिख दिया हूँ सन, ठीक। ये हमारा सन है। अब देखिए हमारे सन के बाद जो पहले हम हैं,
हमसे जो हमारा नज़दीकी तारा है, हमारा नज़दीकी तारा सन है और सन का नज़दीकी तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। क्या है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है हम और सूर्य में, ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो हमारा यहाँ पे जो ये हमारा नज़दीकी तारा है, इसके बाद वाला, इसके बाद यहाँ मान लीजिए ये तारा है सबसे नज़दीकी तारा, सूर्य के पास वाला तारा, इसका नाम दिया गया है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। क्या दिया गया है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। क्या होगा? सेंचुरी। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सेंचुरी स्पेलिंग देख लीजिएगा, सेंचुरी। ठीक, क्या हो गया? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। जो सबसे हमारे नज़दीकी का तारा है, जो हमारा सबसे नज़दीकी तारा है, सूर्य के नज़दीकी तारा, हमारा नज़दीकी तारा सूर्य है, सूर्य का नज़दीकी तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। इसको ध्यान दीजिएगा, हमारा नज़दीकी तारा सूर्य, सूर्य का नज़दीकी तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ये हमारी भैया मंदाकिनी है, इसको मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ। मिल्की वे लिख दिया हूँ नाम, मिल्की वे पूरी हमारी मंदाकिनी है, ये हमारी मिल्की वे है। ठीक, अब देखिए ये प्रॉक्सिमा सेंचुरी हो गया। प्रॉक्सिमा सेंचुरी अक्सर पूछा जाता है कि सूर्य का नज़दीकी तारा कौन सा है, ये हमेशा पूछा जाएगा सूर्य का नज़दीकी तारा कौन सा है। तो ये हो गया हमारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ठीक, टिक लगाइएगा प्रॉक्सिमा सेंचुरी। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ प्रॉक्सिमा सेंचुरी। अब ये बताइए कि भैया जैसे पूरी मंदाकिनी का सूर्य भी चक्कर लगाता है। अब सोचिए सूर्य भी चक्कर लगाता है। अभी तक तो ग्रह लगा रहे हैं, हम लोग सोचते थे भैया हम लोगों की दृष्टि से ग्रह जो है, ग्रह जो है वो सूर्य का चक्कर लगाते हैं। अब जो है यहाँ देखिए सूर्य भी पूरी मंदाकिनी का चक्कर लगाता है, मतलब आकाश गंगा की अपनी जो आकाश गंगा है इसका चक्कर सूर्य लगाता है। तो सूर्य कितने वर्ष लगाते देखिए सॉरी 25 करोड़ साल में। ठीक, 25 करोड़ साल में यह एक चक्कर लगाएगा सूर्य पूरी मंदाकिनी का। अब बताइए भैया कितना बड़ा मंदाकिनी होगा कि ससुरा 25 करोड़ साल में एक चक्कर लगाएगा यह सूर्य पूरी मंदाकिनी का। ठीक, कितना? 25 करोड़। कितना? 25 करोड़। 25 करोड़ ईयर, 25 करोड़ ईयर, 25 साल। अब बताइए 25 करोड़ ईयर में ही पूरा सूर्य पूरी मंदाकिनी का चक्कर लगाएगा, कितना बड़ा होगा। अब यह इसको एक उसमें निकाल लीजिए, मतलब 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से लगा रहा है। मतलब 1 सेकंड में 2 सेकंड में पार, यूपी पार। ठीक, 2 सेकंड में यूपी पार, 3 सेकंड में यूपी पार पूरा। देखो 250 किलोमीटर, 250 किलोमीटर मतलब कितना जल्दी, कितना सुपर फास्ट ये चल रहा है। अभी यहाँ था, अभी कुछ देर बाद दूसरी जगह। ठीक, तो 25 करोड़ ईयर में पूरी मंदाकिनी का एक बार चक्कर लगाता है। ठीक, इसी को हम जब ये एक बार पूरा चक्कर लगाएगा, 25 करोड़ ईयर का जो एक बार चक्कर लगाएगा, इसी को हम कहते हैं कॉस्मिक ईयर। क्या कहते हैं? कॉस्मिक ईयर। कॉस्मिक ईयर क्या कहते हैं? कॉस्मिक ईयर। इसी को हम कहते हैं कॉस्मिक ईयर। ध्यान दीजिएगा, इसी को कहते हैं हम कॉस्मिक ईयर। कभी कभी पूछ लेता है भैया कॉस्मिक ईयर क्या होता है, तो हम सोचते रहते हैं कहाँ भैया होता है कॉस्मिक ईयर। नहीं, देखिए कॉस्मिक ईयर बता दिया हूँ ना क्या होता है, अब जान गए हैं कॉस्मिक ईयर क्या होता है। पूरा सूर्य, सन जो है हमारा तारा, नज़दीकी तारा, वो जब पूरी मंदाकिनी का या पूरी आकाश गंगा का, जो हमारी आकाश गंगा है उसका जब एक चक्कर लगाएगा, उसी को कहते हैं कॉस्मिक ईयर। क्या?
कॉस्मिक ईयर। और कॉस्मिक ईयर में कितने साल आते हैं? तो भैया 25 करोड़ ईयर। कितना? 25 करोड़ ईयर। बहुत खतरनाक है। देखो क्या हो गया, कॉस्मिक ईयर। अब देखो, अब मैं बताऊंगा, आगे चल रहा हूं, इसको नोट कर लीजिएगा। प्रॉक्सिमा सेंचुरी लिख लीजिएगा, इसको मैं रफ कर रहा हूँ अब, केवल अपनी वाली में, अपनी उसमें चल रहे हैं बस। ठीक, शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद। क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर कर लीजिएगा मन से, दिल लगा के, समझ में आए तो, नहीं तो राधे राधे, राम राम। ठीक, देखो तो ये हो गया भैया, ये तो था ही। अब देखिए, अब इसमें क्या होता है, अब इसको देखिए, जो ये हमारा सूर्य है, ठीक, ये हमारा सूर्य है, ये हमारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी, इसका कोई काम है नहीं है। अब बता ही दिया हूँ कि प्रॉक्सिमा सेंचुरी। अब इसको देखिए, अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ जो ये है सूर्य, सूर्य जो है, इसमें आप लोग सोचते होंगे तारा बिखरे पड़े हैं, नहीं, बिखरे नहीं हैं, एक के ऊपर एक लेयर वाइज हैं। ये क्या है? लेयर वाइज। पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। तो हमारा सूर्य से जितना दिखाई दे रहा है, ठीक, जितना दूर दिखाई दे रहा है, जितना समझ में आ रहा है, सबसे दूर, सबसे दूर, सबसे दूर का मतलब मान लीजिए यहाँ, पूरा तो थोड़ी ना देख पाओगे, यहाँ है, मान लीजिए ये है, ठीक, क्या है? ये है। तो जितना दूर समझ में आ रहा है, इसको हम लोग कहते हैं क्या? तारा मंडल। तारा मंडल, इसका नाम है तारा मंडल। क्या है? तारा मंडल। और कितने तारे मंडल हैं? ठीक, तारा मंडल इसे हम कहते हैं। और तारा मंडल कितने हैं? 89। कितने हैं? 89। कितने तारे मंडल हैं? 89। पेपर में पूछ लेता है भैया तारा मंडल कितने हैं, पूरी हमारे सूर्य से, हमारे दृष्टि से उसमें वो करने में, तो कितने हैं? 89। कितने हैं? 89, याद रखना। अब जो आता है बेहतरीन चीज़, ये दूसरा जो होता है, लेयर वाइज हैं, ये देखिए, ये लेयर वाइज हैं, इसका नाम हम लोग दिए हैं, ये दूसरी लेयर है हमारी, ठीक, ये हमारी दूसरी लेयर है। इस लेयर को हम कहते हैं नक्षत्र। क्या कहते हैं? नक्षत्र। इसको हम लोग कहते हैं नक्षत्र। नक्षत्र, इसी का नाम है नक्षत्र। कहते हैं ग्रहवा के कौन ग्रह पैदा भय ना, यही बोले थे ना गांव वाले, क्या कहते हैं, किस नक्षत्र में पैदा हुए भैया, तो इसी को कहते हैं नक्षत्र। हमारा ये तारामंडल, ये पूरी मंदाकिनी का ये एक वो है। तो नक्षत्र कितने होते हैं? कुल 27 नक्षत्र होते हैं। कितने? 27। कितने नक्षत्र हुए? 27। ये एक प्रकार से, जो ये आप लोग समझ रहे होंगे कि एक प्रकार से ये स्पाइरल के रूप में होता है। मतलब स्पाइरल, स्पाइरल जैसे होती है हमारी नोट्स जो होती है, स्पाइरल स्प्रिंग टाइप में होता है। मतलब एक बार स्प्रिंग ऐसे 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 होता है ना, ये हमारी स्प्रिंग टाइप में ये पूरे तारा बिखरे होते हैं। पूरे तारा स्प्रिंग टाइप में होते हैं। मतलब एक तारा यहाँ है तो यहाँ पर पूरे में होगा, फिर उसके बाद ये पूरा होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, मतलब ऐसे 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 होगा। ठीक, तो ये एक स्प्रिंग टाइप में होते हैं। किस में होते हैं? स्प्रिंग टाइप में, सर्पिलाकार टाइप में होते हैं। ठीक, एक ये स्प्रिंग टाइप में होते हैं। तो ये हो गया आपका नक्षत्र। अब तीसरा जो आता है, तीसरा आता है हमारा जो है पास में, ये हमारा है, इसको हम नाम दे देते हैं ग्रह। सूर्य के बाद ग्रह क्या है? ग्रह। ग्रह भैया कुल कितने ग्रह हैं? पता होगा, 8 हैं। कितने हैं?
8 हैं। पहले 9 रहे अब 8 हो गए। ठीक, तो कितने हैं आप समझ लीजिए। ये कितने ग्रह हैं? 8। हमारी मिल्की वे में सर्पिलाकार स्प्रिंग टाइप में जो बनता है सूर्य से, जो दिखाई दे रहा है जितना दूर तक, जितना समझ में आ रहा है, उसको हम कह देते हैं तारामंडल। और कितने तारामंडल हैं? 89। ठीक, कितने हैं? 89, 89। उसके बाद जो आता है हमारी मंदाकिनी में, जिसको कहते हैं नक्षत्र। क्या कहते हैं? नक्षत्र। नक्षत्र क्या होता है? नक्षत्र कितने होते हैं? 27, 27। कितने? 27। उसके बाद जो आता है हमारी मंदाकिनी में, सूर्य के बाद ग्रह। क्या है? ग्रह। क्या है? ग्रह। कुल कितने ग्रह हैं? 8। ठीक, अब ग्रह हैं 8, ध्यान से देख लीजिएगा। ग्रह हैं 8। अब भैया अजीब तरह के साइंटिस्ट आए हैं, दुनिया में अजीब तरह के साइंटिस्ट जी आए। अब आगे मैं आपको ले चल रहा हूँ, इतना तो आप समझ गए होंगे। अब देखिए, अपनी पृथ्वी पर ले चल रहा हूँ आपको। जो हमारी पृथ्वी पर साइंटिस्ट थे उनको ले चल रहा हूँ। तो देखिए, ये हमारा हो गया नक्षत्र। कहते हैं ना, कौन नक्षत्र में पैदा हुए हो ना भैया, शनि देव को प्रकोप जो है इसी में लगता है बहुत ज़्यादा। इसीलिए शनिचर और नीचर को थोड़ा सावधानी बरता करो भाई, सावधानी। ब्लैक चीज़ मत, किसी कलुआ चीज़ को नहीं मिटाना चाहिए, कहते हैं शनि देव के नक्षत्र में। ठीक, तो इसमें ये 27 कुल नक्षत्र हैं। ठीक, नक्षत्र। अब देखिए नक्षत्र क्या है, नक्षत्र तो आप पढ़ चुके हैं। अब दूसरा देखिए, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। देखिए, अब आता है हमारा सन है हमारा। ये क्या है? सन। ये हमारी पृथ्वी है। क्या है भैया? पृथ्वी। क्या है? ये पृथ्वी है। ठीक, ये पृथ्वी है। अर्थ, पृथ्वी। क्या? पृथ्वी। क्या है ये? अर्थ हमारी ये पृथ्वी है। ठीक, अब भैया कुछ साइंटिस्ट आए, कहते क्या हैं? कहते हैं कि सूरज पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। क्या कहते हैं? कि सूरज जो है ये पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। भैया टालमी साहब आए थे पहले, ये विचित्र, एकदम विचित्र प्राणी थे। तो इन्होंने कहा क्या, टालमी जी आए, पहले साइंटिस्ट थे ये। टालमी जी आए, टालमी जी आए। टालमी जी कहें क्या कि जो है पृथ्वी स्थिर है, पृथ्वी घूम नहीं रही है। टालमी जी के अनुसार कह रहे हैं कि पृथ्वी स्थिर है, सूरज चक्कर लगा रहा है। क्या है? सूरज चक्कर लगा रहा है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। इनका ये सिद्धांत तो फेल हो गया। क्या हुआ? इन्होंने कहा कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। पृथ्वी का चक्कर लगाता है। अब भैया ये आए, कहें सूर्य जो है पृथ्वी का चक्कर लगाता है और पृथ्वी स्थिर है। क्या है? पृथ्वी स्थिर है। क्या है? पृथ्वी स्थिर है। टालमी जी आए और कहें पृथ्वी स्थिर है, सूरज चक्कर लगा रहा है। तो इनका जो सिद्धांतवा है ये फेल हो गया। क्या हुआ? सिद्धांतवा जो है फेल हो गया। जब ये फेल हो गया सिद्धांत, जब ये इनका जब सिद्धांत फेल हो गया, तब आए भैया हमारे कापरनिकस। कापरनिकस क्या कहते हैं? पृथ्वी चक्कर लगाती है। मतलब कापरनिकस जी कहते हैं कि पृथ्वी चक्कर लगाती है और जो है ये सूर्य स्थिर है।
कोपरनिकस जी कह रहे हैं कि पृथ्वी चक्कर लगा रही है, सूर्य स्थिर है। भैया इनका सिद्धांत तो कुछ हद तक सही था, ठीक, कुछ हद तक, क्या पूरा पूरा सही तो नहीं कह सकते, लेकिन सही था, ठीक। अब भैया हमारी दृष्टि से पहले तो हमको ये नहीं पता था ना कि कौन चक्कर लगा रहा है, तो सही तो था ही। पहले के लोग इनको भगवान, पहले तो टालमिया के भगवान मान लिए कि अरे बाप रे भगवान है भाई, बता दिए भगवान है कि भैया पृथ्वी स्थिर है, सूरज चक्कर लगा, लेकिन फेल हो गया। जब कोपरनिकस जी आए, कोपरनिकस जी आकर के कहे क्या रहे हैं, कहाँ लिख दूं भैया, चलो यहीं पर, क्या है, कोपरनिकस, कोपरनिकस ये भैया आए, कोपरनिकस जी कह रहे हैं, इनका सिद्धांत तो कुछ हद तक सही था। इन्होंने कहा यहाँ पर फर्स्ट नंबर डाल लीजिए चाहे, और यहाँ सेकंड नंबर डाल लीजिए। तो कोपरनिकस जी आए और कह रहे हैं कि पृथ्वी चक्कर लगाती है, सूर्य स्थिर है, ठीक। तो यहाँ पे ये है, पृथ्वी चक्कर लगाती है, चक्कर लगाती है सूर्य का, ठीक। अब ये ना है, इनको कुछ हद तक तो सिद्धांत सही था, ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारा सन है, ठीक। अब देखिए इनके बाद फिर कुछ हद तक तो ये हमारी दृष्टि से आज सही थे। अब इनके बाद फिर आए हैं हमारे तीसरा नंबर पे आए केपलर। कौन आए भैया, केपलर आए, और केपलर ने कहा नहीं भैया, पृथ्वी गोलाकार में नहीं चक्कर, इन्होंने तो केवल बता दिया कि पृथ्वी चक्कर लगाती है, लेकिन ये तो नहीं बताया ना कि किस में लगाती है। तो इन्होंने कहा, केपलर जी कह रहे हैं, केपलर जी कहें कि भैया गोलाकार में पृथ्वी नहीं चक्कर लगा रही है, ठीक। केपलर जी कह रहे हैं कि गोलाकार में पृथ्वी नहीं चक्कर लगा रही है, मतलब इनका मतलब ये था कि गोलाकार में पृथ्वी नहीं चक्कर लगा रही है, ये दीर्घवृत्ताकार में लगा रही है, मतलब अंडा टाइप में लगा रही है। किस में, अंडा टाइप में, ओवल शेप में। किस में, ओवल शेप में। तो इनका मतलब था भैया दीर्घवृत्ताकार में, किसमें, दीर्घवृत्ताकार, दीर्घवृत्त में चक्कर लगा रही है। किस में लगा रही है, ओवल टाइप में। किस में, दीर्घवृत्त में चक्कर लगा रही है। किस में लगा रही है, इन्होंने आके केपलर ने कहा, ठीक। जब केपलर ने इतना कहा कि दीर्घवृत्त में तक चक्कर लगा रही है पृथ्वी, अब उसके बाद गैलीलियो जी आए। गैलीलियो जी ने दूरबीन बनाई, अपनी दूरबीन बना करके इन्होंने कहा, अब चौथे हमारे आ गए गैलीलियो। कौन भैया, गैलीलियो जी ने कहा देख करके कि हाँ, इन्होंने प्रूफ कर दिया कि भैया दीर्घवृत्त में ही चक्कर लगा रही है हमारी पृथ्वी, ठीक। सूर्य का दीर्घवृत्त में ही चक्कर लगा रही है, गैलीलियो जी के अनुसार इन्होंने आके प्रूफ कर दिया। तो भैया ये प्रूफ कर दिए। अब यहाँ देखो, इनसे भी महान थे हब्बल आए। हब्बल आके कहा क्या, हब्बल आए, इन्होंने टेलीस्कोप किया, इसको पूरी दूरबीनें भेज दिए ऊपर एकदम, ठीक, ऊपर एकदम अंतरिक्ष में भेज दिए एकदम कि ले अब बना। तो इन्होंने कहा कि पूरा तो इनका हो गया, ये तो प्रूफ कर दिए। अब इनके बाद फिर हब्बल जी आए। अब इनको हब्बल जी ने इसको एकदम पूरी तरह से प्रूफ ही कर दिया कि हमारी जो है पृथ्वी। अब इन्होंने हब्बल जी क्या कह रहे हैं, 5वां नंबर यहाँ कर रहा हूँ मैं, हब्बल कौन, हब्बल जी ने कहा, हब्बल जी के अनुसार था, हब्बल जी ने कहा कि जो ये तारा हैं, जो ये गंगाएं हैं, जो ये आकाश गंगा हैं, जो इनके बीच में बचे कुचे वो हैं, वो सब फैल रहे हैं,
मतलब कैसे कि फैल रहे हैं, मतलब सब दूर दूर होते जा रहे हैं धीरे धीरे। मतलब कि दूर दूर का मतलब जो ये ग्रह हैं ये दूर दूर होते जा रहे हैं। इन्होंने हब्बल ने आकर के कहा कि भैया दूर दूर सारे ग्रह होते जा रहे हैं, अभी तक पास में थे, अब दूर दूर होते जा रहे हैं। ठीक, तो इन्होंने आके कहा कि दूर दूर होते जा रहे हैं। ठीक, तो ये हो गया आज तक का फाइनल। समझ में आ गया होगा क्या क्या था, कलर्स ऑफ स्टार, गैलेक्सी, सब कुछ तो समझ में आ गया होगा भैया। तो देखिए ध्यान से अपना वो कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। कहिए तो एक देखिए, अब मेरी दूसरी जब क्लास होगी तो उसमें मैं आप लोगों को इससे भी बेहतरीन चीज़ लेके आऊँगा। ठीक, अब इससे भी बेहतरीन चीज़ अपनी मंदाकिनी, अब इसमें मैं सोलर के उसमें जाऊँगा। सोलर आपको समय बता ही चुका हूँ। ठीक, तो मेरी क्लास को लाइक एवं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, घंटा को। ठीक, तो वो जो है आपको नोटिफिकेशन पहुंचते रहेंगे। मैं सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, हो सकती है जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये होगा, एस्ट्रोनॉमी खगोल विज्ञान के अंतर्गत जो भी आएगा, अब ये आपसे दूर नहीं। ठीक, तो आपको ये समझ में आना चाहिए और भरपूर समझ में आना चाहिए। ठीक, तो मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद।